हेलो जी, ये दिखा रहे हैं मैंने काबिल बन के। चलो इधर देखो, इतना इसमें काबिल बने ठीक लगता है। अरे हमारा ये सब लाना यार। तो अच्छा तो बाबू हम घर ले गए, मम्मी को गिफ्ट कर दिए। ला तो अच्छा था वो तू याद न कर के लीजिए बाबू। दो एक आदमी लगाएगा लगा हुआ है। अच्छा बाबू जल्दी से बताइएगा आप लोग आज कौन सा में रिवीजन करवा दें। जियोग्राफी छोड़ दे रहे हैं, दूसरा बताएं कि जियोग्राफी में बताएं। जियोग्राफी हम पहले बताते हैं, हिस्ट्री में बताएंगे। टी शर्ट देंगे ना, जब ले लेंगे तब दे देंगे। क्या नाम है आरोही? गीतांजलि? सृष्टि, ठीक है सृष्टि। अरे सृष्टि एक में तो पूरा एकदम सब कोई टिका होगा। सृष्टि मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड, दुनिया। अब जाते एकदम खुश रहिए, समझे हम ऐसे रहते हैं, ऐसे करते करते पढ़ लीजिएगा। 10 मिनट का किए ना, लेकिन 50 मिनट सीरियस पढ़ाएंगे, फिर 5 मिनट करेंगे, सुनिएगा। बाबू लोग, बबुनिया सब ध्यान दीजिएगा। एक स्थलीय भाग जो पानी से 3 ओर से घिरा हुआ होता है, एक स्थलीय भाग जो पानी से 3 ओर से घिरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो कि तीनों ओर पानी से लॉक है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन जो चारों ओर पानी से जो घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, यानी आइलैंड बोलते हैं। आज अभिनव भैया है जी, खा के सुध गया उड़ के लगता है। खोआ वाला खाया रात पे खोआ वाला में 2-4 गाँव आदमी खींच लेता है, बढ़िया लगता है। ठीक है, हमारा दाल भात भुंजिया जितना खाते हो का सेव जाते इतना खा लेते हैं। हाँ, बड़ी हमको स्वाद लगता है, सब चीज भी हमको ठीक ना लगता है। चलो आगे देखो, भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग, भारत के पश्चिम भाग, भारत के पश्चिम भाग, भारत के पूर्व भाग, भारत के उत्तर भाग, भारत के नीचे, दक्षिण, ऊपर, उत्तर, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, उत्तर, अब इधर पूरा। तो कहता है कि म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो जो पश्चिम दिशा में है ना, उसका नाम है, पश्चिम दिशा में जो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा कर रहा है, म्यांमार का है पूरा, म्यांमार है, समझे आप, उसमें खोजते रहिएगा। तो म्यांमार के साथ जो सीमा जो उधर साझा कर रहा था, कौन सा पहाड़ी? पूर्वांचल। कौन सा? पूर्वांचल। पूर्वांचल एक ट्रेन भी चलता है उधर से, समझे, पूर्वांचल एक्सप्रेस आपको मिलेगा उधर। कहाँ तक चल जाएगा? सियालदह तक जाएगा उधर, समझे। पूर्वांचल हम 2-3 बार उसका यात्रा किए, पूर्वांचल का कितना आ गया। गोवा के दक्षिण में स्थित, गोवा के दक्षिण में स्थित, गोवा सब लोग नक्शा पर गोवा देख रहे हो कहाँ है? अब मनवा में देखो, बार बार वहाँ मत देखते रहो। गोवा एकदम नीचे है उधर साइड, छोटा सा टिप्पू सा। तो कहता है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो गोवा के यानी तट के नाम को पूछ रहा है, गोवा के तट को नाम को। और गोवा के मान लो उत्तर हो गया, अभी क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो दक्षिण में इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोंकण। क्या कहा जाता है? कोंकण। तो गोवा के तट को किस नाम से जाना जा रहा होता है? कोंकण, समझे। गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। और यहाँ पे केरल है, यहाँ पे क्या है? केरल। केरल को तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार। किस नाम से? मालाबार, समझे। कर्नाटक को तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक के तट को जो जाना जाता है वो कर्नाटक को तट कन्नड़, क्या नाम से? कन्नड़। तो कर्नाटक के तट को कन्नड़ नाम से जाना जाता है, और गोवा के तट को जो है वो कोंकण नाम से जाना जाता है, और केरल के तट को मालाबार के नाम से जाना जाता है, और गुजरात के तट को काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़, काठियावाड़,
काठियावाड़ गुजरात के तट, और गोवा का हो गया आपका कोंकण, कर्नाटक का 90 में कैसे कर्नाटक कैसे कन्नड़, गोवा वाला छोटे से याद रखिएगा कोंकण, और ये तमिल में केरला वाला जो है पोर्शन उसका तट को क्या नाम है मालाबार। तट क्या होता है, छठ घाट के देख ले, मैंने पानी बहत रहा था वो टाटे पर, तो तुम लोग क्या रहता है खितारी कोका लगा के और पूजा करता है, तो तट यानी समुद्र है या नदी है, उसके जो साइड में जो मिट्टी का जो किनारा होता है वही का है तट है। अब अगर जब बात कीजिएगा तो अरब सागर तो पूरा कितना 100 किलोमीटर तक तो तटवर्ती एरिया ही है कि नहीं। इधर बड़ा बड़ा जल जहाज भी आके लग रहा है, इधर तट भी है मालाबार तट। और यहाँ पे तमिलनाडु वाला कवन तट बताए थे आपको, कोरोमंडल तट। कवन तट, कोरोमंडल तट। एक ट्रेन था बालासोर में उड़ीसा में, टकराया था 3 गो ट्रेन वहाँ उस समय पहले, उस ट्रेन का नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस, वही टकराया था। तो हर जगह ट्रेन का भी नाम जो है ना उस जगह के हिसाब से, उस क्षेत्र के महान व्यक्ति के नाम से, लगभग आप कोई भी देख लीजिए, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस, इधर देखिए पलामू एक्सप्रेस है ना, जम्मू तवी एक्सप्रेस, सब ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा नेता के नाम पर भी सब राज करता है। यहाँ कोरोमंडल, अब वो उड़ीसा है, कौन सा है उड़ीसा, तो उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार, कौन सरकार बबुआ, उत्तरी सरकार। तो उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार। साथ ही बोले में हूँ लगता है रे, उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार। तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, और केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक के तट को किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़। कर्नाटक के तट को किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़। और क्या बोलते हैं कि गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण। और यदि बात किया जाए गुजरात के तट को किस नाम से जाना जाता है, काठिया। गुजरात के तट को किस नाम से जानते हैं, काठिया। एग्जाम में बना देना, चिंदे जला देना, ऐसे आजकल मास्टर कर रहा है, हम ना समझा। आजकल तो लिखता हमारे पास आइयो डायरेक्ट दरोगा बन के निकलिए मात्र 6 मिनट में, नहीं तो जिंदे जला देना। ऐसे मास्टर लोग आजकल स्टेटमेंट आ रहा है, पर ला गया है आजकल सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, तो सब मास्टर बनी तो लड़कों के बर्बाद कर रहा है, उल्टी पल्टी समझा के पोटले रहता है, और होता नहीं है 5-6 साल पढ़ा देता है ओकरा, उसके बाद ओकरा कुछ नौकरी नहीं लगता है। सब कर रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टीचर आदमी कहीं कहता है बिजनेस करो, मैं पढ़ेगा नहीं लेकिन तो पैसा मिलेगा उसकी कहा, ये ना काम कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक करना है अंडा के बिजनेस, चाट में जाके लाने का, अति फ्रेंचाइजी लेना है। चलो देखो आ गया, केकरा बिजनेस करना, हाथ खड़ा करो, किसको 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 बिजनेस करना है। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 6 1 6 2 7 लोग। ये तो दोनों हाथ है, सरेंडर बोल रहा है कि हाथ खड़ा कर रहा है। सर गीत गाएगा, क्या के बिजनेस करेगा जी, हेलो क्या के बिजनेस करना है, बिजनेस करना है अभी सोचा है कि ना, सोच रही है क्या के ट्रेडिंग करेगा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कौन बिजनेस होता है, बिजनेस तो बोल रहे हैं। अरे तो पहले से बिजनेस से कर, हम तो बिजनेस से पूछे हैं, बिजनेस दूसरा हो गया, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में मतलब समझाओ हम करेंगे। पैसा लगे, पैसा दीजिए आपका, लगाने के लिए पैसा भी होना चाहिए, हाँ तो वही तो बोल रहा तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, तू बता, ये फर्जी आदमी है, तू बता, अकेले में बताएगा, अकेले में कुछ और बतावा जाता है, अकेले में क्या बता रहा है, ऐसा ऐसा अकेले में बताएगा, क्या में बताना है,
चलो आगे देखो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बिजनेस करते रहो। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। अब पूर्वी घाट के सबसे पहले पूर्वी घाट किधर है? आप नक्शा पर अगर से देखोगे तो ये भारत का ऐसे से बना दिया है। एक नंबर तरफ है पूर्वी घाट, 2 नंबर तरफ है पूर्वी घाट, 2 नंबर तरफ है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत। कौन पर्वत? महेंद्रगिरी। उस पर एक बार भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे, जब राम भगवान शिव के धनुष तोड़े थे ना, वहाँ से थरथराए ना आए थे यहाँ, ठीक है, फिर क्या तोड़ दिया हमने धनुषिया, शिव जी के धनुष। तो याद रखिएगा कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। हालांकि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अनाईगुड़ी, कंचनजंगा या खासी। तो याद आपको रखना महेंद्रगिरी। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थान पर स्थित है? यहाँ पे बहुत लोग जाता है, पैर लटका के बैठता है घंटों घंटा, समझे? यहाँ 3 सागर, एक सागर इधर से अरब सागर, एक सागर इधर से बंगाल की खाड़ी और एक सागर इधर से हिंद महासागर। 1 2 3। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे 3 समुद्र आकर के मिला हुआ है, यानी संगम है। वहाँ पे लोग जाता है, जैसे हमारा भारत में इलाहाबाद एक संगम है, जाके हम नहाए, उसमें 150 रुपया दिया, 10 ले जाके उधर उतार। हम सोचे थे ना, हम आप लोग जैसा ही सोचते हैं, सोचे एगो एने से आएगा, एगो एने से आएगा, एगो इधर से आएगा, तीनों मिलेगा, ऐसे निकल जाता। हमारा पूछना पड़ रहा है। तो वहाँ भी एक संगम है और एक संगम इधर है। एक चीज हम कई बार बताते, याद रखिए। अब कचरा दुनिया के कई है सब, बहुत कचरा एकदम गुलू गुलू करके वही संगम में कचरा आता है, ओकरे में आओ के जान रहा है यार, है ना? मतलब के केला पकड़ दे, सब आदमी वहाँ नहा रहा है, एक होने से पानी की मात्रा लगातार बढ़ा रहा है, बाद में कुछ और पानी की मात्रा बढ़ता है, ओकरा में वो गुलू 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 गुलू। चलो आगे देखो, हमारा एकदम हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो है सो हम कर रहे हैं। हम नहाए थे, हम वो ओकरे में, समझे ना? हम ये मान के नहाए कि जितना गंदगी होता है वो जमीन में बैठ जाता है। जैसे कुछ जब सही होने वाला नहीं होता है, मन को संभावना देकर लोग काम करता है। पानी बढ़ा रहा अच्छा, सिंपल सोचने वाली बात है कि वहाँ से हजारों आदमी और अगल बगल 5 किलोमीटर तक बालू बालू है, समझ रहे बात को? अब तो आदमी के हल्का फुल्का होना होगा, कहाँ जाएगा यार? समस्या है। और आगे आप देंगे, अच्छा एक बार निकल गया तो फिर 150 ना वाला लाएगा उसको, लेकिन कहेगा 150 फिर लेंगे तब फिर छोड़ेंगे। मतलब पहले से आदमी वैसा जगह तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए तो होशियार होकर जाना चाहिए, बेवकूफ़ की तरह मत चल जाइए। अंडमान एवं निकोबार, हम लोग ऑप्शन देंगे आपको 4। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम बताइए। लक्षद्वीप, मालदीव, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ज्वालामुखी बोले हैं, बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी है। परवान भीति कई बार बताए हैं, परवान भीति से बना एक चीज। हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा बतिया करते थे, याद रहता है सबके कि बताए थे, ये सब कई बार बताते, वो सब याद नहीं रहता है कि बताए थे। बताइए, नहीं आया ना? हैं? नहीं आया। आया है आज? हाँ हाँ, अभी वाला बैच में नहीं था, उसका बैच पहला ही था, पढ़ के चला गया। हम कर लिया ना, बड़ी चिंता लगे, धीरे धीरे पहचान बढ़ाना। आगे तो सब कुछ याद रखा करो। परवान भीति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो परवान भीति से एकमात्र द्वीप निर्मित है, बता। अभी बेचारा हमारा अभिनव रहता तो बताता। हाँ लक्षद्वीप क्या में तोरा कैसे पता लगता है? हम तुम बता। लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप।
लक्षद्वीप, बैरन द्वीप या निकोबार द्वीप। बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अरे बोलो ना रे, पता रहेगा तब ना, टेंडम बोलेगा तो बोलने से क्या फायदा है। लक्षद्वीप, पाना पानी तो सब एक बोलिए। लक्षद्वीप। अब फालतू बोलोगे कोई एगो बोलोगे टेंडम, पता रहे तब बोलो, उसमें ज़्यादा मजा है। जैसे टंगना में मछली कभी कभार मिल जाता है तो हमेशा नहीं मिलेगा। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच, जैसे एक नदी इधर से, ऐसे नदी का होगा, एक नदी ऐसे और एक नदी ऐसे आ गया, तो ये दोनों मिलके यहाँ से पहले दो मुँह होता है, बाद में एक मुँह बन जाता है, फिर गाँव से नदी। ये वाला जो जमीन है यहाँ पे, ये द्वार हो गया। क्या हो गया? द्वार हो गया, समझे? तो दो नदियों के बीच के जो भूमि है पुत्रा, भूभाग को क्या कहा जाता है? द्वार। ऐसे जगह को हम लोग जनरली आगे जाके फिर ऐसा भी होता है, सोन नदी ऐसा ही कुछ बहा है। सोन नदी इधर से जाओगे डाल्टनगंज क्षेत्र से, ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे जपला में जाओगे तो ऐसे हो जाएगा। जपला के आगे, जपला में नहीं, देवरी पड़ता है, जपला से इधर सोन, देवरी से इधर, तो फिर ऐसे गुप्ता धाम में गया होगा ना, तो जानता होगा। इधर देखो, सबसे पहले एगो नदिया पार करना पड़ता है, सूर्य में नौका चढ़ते, और फिर इन्हें खसिया में चलना पड़ता है, फिर मैदान पैदल, और लास्ट में उधर चढ़ते समय 11 नदिया मिल जाता है ना। एक में कम पानी रहता है तो इसमें आदमी ऐसे पैदल पार हो जाता है। तो 2 नदियाँ, और बीचवा में मकान दुकान घर भाई सब बेचते रहता है सब। तो ये वाला इसमें खूब जनसंख्या, हमको डर लगता है कभी बहुत ज़्यादा पानी के बहाव तो उस पर चढ़ेगा, लेकिन पानी डायरेक्ट नीचे चढ़े घुसेगा, पहले ऐसे घुसेगा। और इसका बताइए 2 किलोमीटर थोड़े है, बहुत चौड़ा है एकदम पूरा। 1 घंटा तक उसमें चलोगे ना, तब ई छोर से वो छोर तक पहुँचोगे। तो बीच में आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक समय रहा होगा कि नदियाँ अपने साथ बहुत इधर से मतलब पानी बहा रहा होगा, ये सब चीज़ बताएंगे। यहाँ का माटी इतना मजबूत रहा होगा कि इसको काटिए नहीं पाया होगा, और इधर वाला मिट्टी और उधर वाला मिट्टी बुलाई मिट्टी मिला होगा, तो इसको काट दिया केक जैसा, और काट के इनके पास नंबर बना दिया, इन्हें में निकल गया, इन्हें में निकल गया। और जहाँ तक काटा कठोर मिट्टी था, कहाँ तक काट पाया? नहीं काट पाया, और अंत में जहाँ मुलायम फिर मिल गया, तो आगे जाकर के फिर से मिल गया। ये वाला बीच वाला एरिया होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है भाई? हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर की मीटर। अच्छा, 8,848 मीटर एक बार बहस चल रहा था, आदमी कहा कि 9 किलोमीटर लगभग, तो कह रहा है कि हाँ 9 किलोमीटर कहाँ से होगा, उतना थोड़े होगा। 8,000 मीटर का मतलब 8 किलोमीटर हो गया, और 800 मीटर हो गया 850, यानी लगभग तो 9 किलोमीटर हो ही गया ना। तो सोचिए कि कोई पहाड़ सीधे 9 किलोमीटर खड़ा कर देंगे तो कितना ऊपर चल जाएगा। लेकिन प्रशांत महासागर का सबसे जो डीपेस्ट, अगर जो उसका गहरा गर्त की बात किया जाए तो इसका नाम है मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच में क्या होता है, क्या होता नहीं है, ऐसा तो अभी तक किया गया नहीं है, लेकिन मरियाना ट्रेंच का इतना गहराई है उसमें डूब जाएगा ऐसे ही माउंटेन पूरा चल जाएगा। इहो बताया इसलिए के बार बताते हैं। तो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचन। कितना बढ़िया नाम है, कंचन। हम तो जंगा नहीं बोलते, सिर्फ कंचन, समझ में लगा ना? तो कंचन याद रख लो, तो कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का क्या नाम है? तो भारत में हिमालय के सर्वाधिक ऊंची, ये कंचनजंगा भारत में पड़ता है कि नेपाल में पड़ता है जी? अरे मतलब लोग कंचनजंगा सिक्किम में पड़ते हैं, इधर भारत में पड़ता है, और सिक्किम पड़ता है भारत में। 36वां संविधान संशोधन 1975 से 1976 में मिलाया गया था। कंचनजंगा भारत में ना है, ये कितना आसान चीज़ है।
चलिए नाराज नहीं होते हैं प्यारे बच्चे। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? बताओ। उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है? उत्तर में है ना? चलिए एक चैप्टर खत्म किए। दूसरा उलर झील, अभियो कोई नहीं बताएगा ना, जो पहले से पढ़ते आ रहा समझ लो। हम आजकल से पढ़ते चलो आगे आते हैं। उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हाँ, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कौन कश्मीर? जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? वाह। सतपुड़ा के पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी के, अमरकंटक के। अमरकंटक के पहाड़ी से 3 नदियाँ। एक नदी नर्मदा नदी, एक नदी सोन नदी और एक नदी महानदी। समझे? हालांकि महानदी ऐसे आपको छत्तीसगढ़ के पास, रायपुर के पास एक सिहावा की पहाड़ी है, उधर से सिहावा की पहाड़ी से उधर से निकलता है। अमरकंटक का ही एक हिस्सा है। तो अमरकंटक से एक चला गया, उत्तर तरफ सोन नदी चला गया, उधर पश्चिम तरफ नर्मदा नदी चला गया और इधर जो आ गया पूरब तरफ वो महानदी आ गया। समझ रहे हैं बात को? महानदी। और महानदी आपको संबलपुर में भी पड़ेगा और उधर पड़ेगा एक भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम। समझिए, भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड। समझे? और भारत का सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नांगल। और भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी। भारत का सबसे टिहरी ना टिहरी ये अभी हड़ताल पर है। टाहरी जानते हो ना? बाबू आप टेंशन में, टेंशन ना लेना, बिजनेस करने का भी समय है। अब काम मत, हमको ऑपरेट करेंगे दुनिया में। हम पैसे ना देंगे। डुबाना होगा, डूबना होगा। समय बताएगा। आटा रखना, हमारा पैसा जब तेरे पास ढेरे हो जाएगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? लवणीय झील बताइए बाबू। सामर झील, उलर झील, डल झील, गोविंद सागर। सामर झील लवणीय मतलब समझता है? नहीं समझता है। एक गिलास पानी लेना, उसमें एक मुट्ठा नमक डाल देना, उसके बाद घोल देना, पिएगा तो लवणीय लगेगा। तो वैसा ही लवणीय झील होता है। तो लवणीय झील कौन सा है? सामर झील, उलर झील, डल झील या गोविंद सागर? सामर झील, सामर झील, नटकी झील, पिछौला झील, राजसमंद झील, जैसमंद झील, पुष्कर झील, ये सब सारा के सारा झील कहाँ है? राजस्थान में। समझे? एक बार बोल देते हैं, नहीं पता रहता है तो फिर हमें याद रह जाता है। कहते बहुत सारा चीज़ ऐसा नहीं है, 2-4-10 को तो नया नया मिलते रहता है। हमेशा आपको पढ़ाते हैं, हमको भी याद हो जाता है। बहुत फायदा है याद पढ़ाने का। आप लोग कोशिश करो, अपने से छोटे एक आदमी को पकड़ के सही याद के पढ़ा दो, उसको जाके पढ़ा दो। उलर झील कहाँ है? 2 क्लास के बच्चा हम ऐसे पढ़ाते रहते। हम तो पढ़ेला तो तरह वही है, जोड़ घटाओ गुना भागा चौथा पांचवा क्लास तक ये रीडिंग राइटिंग आउट होता है। चौथा पांचवा तक कोई सलेब से नहीं है। गुना है, भागा है, जोड़ है, घटाव है, टेबल है। समझे? ये सब है। तनी मनी कुछ और एक्स्ट्रा चीज। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी है। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी भारत में भैया हमारे 2 बड़का बड़का नदी। इसे नदी तो कहेगा तो कौनों में बह जाएगा तू? पर बड़े के दृष्टिकोण से हाँ गोदावरी सबसे बड़का तो गंगा हो गया। बताए हम गंगा नदी है ना? यहाँ जाते समय देंगे, जाते समय देंगे है ना? एक आदमी आप बताना। सब भारत में एक तो सबसे बड़ा नदी आपका उत्तर भारत का इसे या भारत का गंगा नदी, और दक्षिण भारत का गोदावरी। और प्रायद्वीपीय का बात किया जा रहा है तो उधर गोदावरी की बात किया जा रहा है।
प्रायद्वीपीय पठार आप नहीं समझ पा रहे हो अभी, बता रहे दिमाग से निकाल देते हो तुम लोग। निम्नांकित नदियों में से अच्छा कुछ और नदियाँ जैसे कृष्णा और इतना दिमाग में आ रहा था क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदी, बट बड़ा नदी नहीं ना था वो, सबसे बड़ा आप पूछ रहे हैं। आगे नदियों में से कौन सी नदी भरंस घाटी से होकर बहती है? भरंस घाटी जैसे एक इधर बड़का पहाड़ है, एक इधर से बड़का पहाड़ है और एक इधर भी बड़का पहाड़ है, इसी से बना है। एक इधर भी पहाड़ है, एक इधर भी पहाड़ है, समझे? और इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। आई है एक तरह से कोई भरंस वाला एरिया, भरंसित एरिया। इसमें जो बहता है कौन सा नदी बहता है? ताप्ती नदी। तो एक तो ताप्ती नदी और एक और इधर पहाड़ है और इसमें भी भरंस से हो जाएगा। अच्छा वास्तव में पहले भरंस नहीं था, लेकिन ये मिट्टी रहा होगा मिलाए, लेकिन काटते 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 गहरा कर दिया। इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ और बीच से क्या बढ़ रहा है? भरंस घाटियां से नदी। तो ताप्ती नदी, कौन सा नदी? ताप्ती। इसमें तापी भी लिखा हुआ है, वही चीज है ताप्ती नदी। और इधर एक और है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को कहा जाता है दबंग नदी। कभी कभार पूछता है दबंग नदी, दबंग नदी। दबंग आदमी होता है ना, दबंग आदमी नहीं होता, राइट आदमी होता है, बकलो गुंडा से जाते गुंडे की भाषा, दम तो है कुछ ना, बात करता है मेरा ऐसे बड़ी लोग बतियाता है ना। दबंग आदमी तो ऐसे होता है जैसे कुछ उसको डर नहीं लग रहा है, डर सबको लगता है बट थोड़ा सा दिखावा करता है। कुछ लोग थोड़ा सा हो जाता है ये मोट दिमाग के, चार लोग पीछे रहता है तभी बोलते हैं। हाँ चार लोग पीछे रहते हैं बोले। तो ये नदी इसलिए कहा गया है दबंग का होता कौन हुई एकदम चलेगा। नर्मदा नदी इसी तरह से बहुत स्पीड में चलता है, क्यों? क्योंकि नहीं इसको इधर जाने का जगह है नहीं इधर जाने की जगह है, पानी इधर इधर निकल जाता तो स्पीड बहुत जा पाता ना, इसलिए ही क्या बन गया दबंग। एक जिम्मेवार पर्सन कभी भी दबंग बन ही नहीं सकता। पता चलेगा 4 दिन बने 5वां दिन सैयार दिया पकड़ के, क्योंकि जिम्मेवार पर्सन के ऊपर कितना टेंशन रहता है, आज तीज है कल करना है कल से चितिया है ना। तो एक जिम्मेवार पर्सन आज खाया कल नहीं खाया, अब दबंग बनेगा हो बता। दबाव वाला रहेगा कि ओकरा कहियो टेंशन रहेगा। बनिए ना आप लोग दबाव तो उनका हाँ। नानी सताएगा। हम देखो हम कितना सीधा साधा आदमी बच्चों। वही है। चलो आगे देखो, गंगा नदी के उद्गम स्थल को किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को उद्गम स्थल को किस नाम से जानते हैं? गंगोत्री हिमानी, मानसरोवर झील, अलकनंदा। गंगोत्री हिमानी, लेकिन तिब्बत में एक मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पास से एक तो उधर ब्रह्मपुत्र नदी निकल गया है और एक नदी उधर सिंधु भी निकला है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी निकला है चेरा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, चेरा युंगडुंग चेरा युंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर के चेरा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकला है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। लेकिन गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी? जमुना नाम से। देखो ब्रह्मपुत्र नदी को सुनो, नोटिस ध्यान से, ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में कौन नाम से? पद्मा, रानी पद्मावती, ठीक है। तो पद्मा बंगाल में और गंगा को जमुना, समझना। अच्छा यमुना नदी एक अलग है दिल्ली के पास, एक जमुना नदी अलग, क्योंकि गंगा को जमुना बोल रहे हैं कहाँ पे? बंगाल में। तो ये दोनों नदियाँ पहले आ रहा था, एगो इधर से एगो इधर से, और ये दोनों मिला यानी कौन कौन मिल गया? एगो पद्मा और एगो मिल गया जमुना, और ये दोनों मिल के बनेगा मेघना। क्या बनेगा? मेघना। और फिर मेघना नदी
कहाँ चला जाएगा? बंगाल के खाड़ी में। ऐसे सवाल पूछता है कि गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, मेघना, ऐसे ऑप्शन दे देगा। जमुना, जमुना, ठीक है। अब फिर भुलाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? मैं लिखा है, समझे? तो सांको नदी से जाना जाता है। तो देखो ना, तुम ही लोग की बुक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? अभी तक पढ़े नहीं थे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सा नदी बाबू? गंगा। गंगा की लंबाई बता कितना? लंबाई 2525 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। चलिएगा आगे बताइए। रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध जो है वो आपको जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आपको रबड़ का पौधा मिलेगा। ऐसे रबड़ उत्पादन में आपको भारत, अरे राखी बनवाना बाद में, चलो अभी इसका रबड़ का उत्पादन भारत में किस राज्य में ज़्यादा होता है? केरल में। कहाँ? केरल में। मसाला में भी है ना। सिंकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिंकोना के वृक्ष के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। सिंकोना वृक्ष के छाल से मलेरिया के दवाई बनाया जाता है। सिंकोना पेड़ के छाल से किसका दवाई बनाया जाता है? मलेरिया का दवाई बनाया जाता है। जैसे सिंकोना इधर तो मिलेगा, तो इंडोनेशिया में ज़्यादा मिल जाता है। इधर इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा आइलैंड। जावा आइलैंड में खूब मिलेगा। समझ में लगा? नहीं लगा? कोई बात नहीं है, नहीं लगा तो चलो। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल। अच्छा, सिमलीपाल के कभी चर्चा किए हैं? सिमलीपाल किधर पड़ता है? कौन सा राज्य में? सिमलीपाल, हाँ, उड़ीसा। सिमलीपाल गहिर माथा। देखो, तुमको एक बार में तो शायद हम सब याद करा पाए कि नहीं याद करा पाए, बट सिमलीपाल एक ही चीज बार बार सुनते रहोगे ना, याद हो जाए। सांभर हिलाव से कर रहे हैं जी। दिन में सांभर बना के कई बार लोग खा लिया, नहीं खाया? जाओ खाओ यार। सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिर माथा, आनंद कानन। आनंद कानन ट्रेन भी है, देखो तुरंत मिल गया। अच्छा, कभी कहीं हम स्टेशन पर बैठे रहते हैं, पहले से ना बोले थे कहीं कभी हम बच्चा है, क्या करो? अब बच्चा लोग के पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। मूड ठीक है? क्या करे? पढ़ाई पर ध्यान दो। गहिर माथा कहाँ बता रहे? कौन पार? गहिर माथा पार कहाँ है? कौन राज्य में? एक राज्य में ऑनलाइन पिट के रिकॉर्ड करके डाल देते हैं सब। एक मस्त गाना लगा के, हाँ, तो तू वायरल है, हमारा सहयोग करो। आप यहाँ बढ़ियारे मारेंगे। अरे कहेगा कि वहीं तो पढ़ाई हो भाई, लेकिन मारा थी गला गद एकदम है, नहीं आएगा। अरे तो पीटेंगे लड़कन, क्या पीटेंगे? नहीं तो पढ़ेगा नहीं। हाँ, चलो इधर देखो। अब तुम लोग अभी तक 30-35 को क्वेश्चन बता दिए। सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिर माथा, आनंद कानन, सब किधर पड़ेगा? उड़ीसा में, समझे?
अब आगे देखिएगा, नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं कभी। अब बता रहे हैं कि डाल्टनगंज झारखंड में पड़ता है, तब वो कहेगा नहीं समझे, अगर कोई उपाय नहीं। तो अगर ऐसे मत कीजिएगा, हमारे साथ जीत बनाई। भारत के कौन से जीव मंडल विश्व के जीव मंडल निचोड़ में लिए गए हैं? तो ये तो आपका मनार के खाड़ी और नंदा देवी है। अच्छा, नंदा देवी कहाँ पड़ेगा जी? नंदा देवी जीव मंडल पार्क है वही। नंदा देवी फूलों के घाटी, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? राजा जी नंदा देवी और फूलों के घाटी। राजा जी फूलों के घाटी में गए थे फूल लेने, किसके लिए? नंदा देवी के लिए, समझे ना? ठीक है, तो राजा जी फूलों के घाटी में गए थे तो नंदा देवी के लिए, समझे? ये तीनों के तीनों कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। और एक और है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट, हालांकि जिम कार्बेट का नाम चेंज हो गया और उसका नाम हो गया, अच्छा जिम कार्बेट के पहले नाम चेंज हो गया तो हैली नेशनल पार्क हुआ था। हैली नेशनल पार्क, जिम कार्बेट, फिर एक आपका नाम अभी हुआ है रामनगर राष्ट्रीय पार्क। एक लेकिन कितना मुश्किल से याद करता है और का बार बार बदल देता है सरकार। जैसे पहले गुजरात में एक स्टेडियम हुआ करता था जिसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम के नाम चेंज हुआ और उसके बाद बना उस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के फिर से नाम चेंज हुआ और उसका नाम है वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लोगों ने उपद्रव किया कि हमारे लौह पुरुष का नाम पर ऑलरेडी रखा हुआ है, आप काहे अपना नाम जुड़वा रहे हैं उसमें? लेकिन मोदी जी उसमें कुछ बढ़वाया, क्षेत्रफल बढ़वाया। अभी देखो, अभी का जो अभी विश्व कप जो हुआ था ना, वो उसी में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी आए थे तो लोग कनौती भी कह रहा था कि मैच हरा दिए। ये मतलब होगा रे बाबू। चलो देखो, तो आपको ये तो बताइए दिया, मनार के खाड़ी कहाँ है? मनार के खाड़ी मुदुमलाई, मुदुमलाई, मुकुर्ती, मुकुर्ती, मुदुमलाई, मुकुर्ती, मनार के खाड़ी। मुदुमलाई, मुकुर्ती, मनार के खाड़ी, ये तीनों कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नहीं, ये तमिलनाडु में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा मिलेगा। कौन कोंडा मिलेगा? पापी कोंडा मिलेगा, समझे? समय दीजिए, सब चीज़ आपका है, समझे? एकदम। हाँ देखिए, सच कहा जाए, मजाक नहीं कर रहे, आप लोग की तरह हम, सेम आप लोग की तरह हम तो बोलते हैं ना कि आज कुछ कुछ बच्चे तो तेज भी हैं हमारे यहाँ। हम एवरेज स्टूडेंट हुआ करते हैं स्कूल में, एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट समझते हो ना? न ज़्यादा तेज न ज़्यादा बेवकूफ़ होता। बेवकूफ़ का मतलब, अरे बेवकूफ़ आप लोग कोई नहीं हो, लेकिन लोग ऐसे कह देता है थोड़ा सा भावनाओं में, हमारी भावना ज़्यादा चलता है हमारे से। तो थोड़ा सा जैसे हम लोग भी याद करते थे ना, तो हम लोग की भी बड़ी मेहनत लगी। कहाँ सिमरी पाल, कहाँ भीतर कनिका, कहाँ आनंद कानन, कहाँ गहिर माता कने, राजा जी कने, रानी जी कने, नंदा देवी, ससुराल माथा खराब। लेकिन आपका जो है ना ज़रूरत धीरे धीरे, शौक जो है ना आपका धीरे धीरे ज़रूरत बन जाता है। शौक आपका ज़रूरत बन जाता है। लोग जानते हो ना, पहले जब उम्र कच्चा होता है, कुछ लोग गांव से कमाने चल जाते, गांव या शहर। 20-22 साल की उम्र में माई बाप 18-20 साल में कहेगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़े में उसका मन नहीं लगेगा। आलतू फालतू का पढ़ाई छोड़ा के बाकी सब काम में मन लगेगा उसको। उसका शौक था, और 30 साल के बाद वही क्या बन जाता है उसका ज़रूरत। अब करिएगा क्या? आपका कोई उपाय? अब पुरुष है तो कमाना तो पड़ेगा, समझे ना? क्योंकि पुरुष सुंदर नहीं होते हैं, पुरुष सफल होते हैं। सुंदर तो महिला स्त्री होती है, समझे ना? ठीक है, खाली दूसरे के केस में नहीं सुंदर समझना चाहिए। उस सुंदर के श्रेणी में हमारी माँ भी और हमारे बहन भी आते हैं, समझे ना?
दूसरे के केस में खाली सोचेंगे। सुंदर दुनिया नहीं होता है, सुंदर तो ऐसा लोग होता है ना जी। और पता ना तो मुझे सुंदर तो है, देखो तो गोलू काय बोला मन को मोह रहा है। मत कहो, आगे आओ। सफल बनिए। लड़का लोग हैं, सफल बनना चाहते हैं। लड़का लोग के कंधा पर ज़्यादा जिम्मेवारी होता है। लड़का लोग के कंधा पर माँ की जिम्मेवारी, पिता का जिम्मेवारी, बहन का जिम्मेवारी, पत्नी का जिम्मेवारी, भाई का जिम्मेवारी, ससुराली की जिम्मेवारी, जिम्मेवारी तन का जिम्मेवारी है जी, है वो जिम्मेवारी होता है। भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अभी तो बताया तो कुछ देरी पहले, उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड। फूलों के घाटी राजा जी हैली नेशनल पार्क उसी का नाम था, है ना। राम गंगा हुआ अभी, राम तेरी गंगा मैली। भारत में किस वर्ष वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? 1868, 1968, 1966, 1972, 1972। गुड, बहुत अच्छा। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जीव मंडल, इसे सब लिखवा दिए हैं, समझे। भारत में वर्ष यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया था 1976, 75, 1971 या 1977, 1971 में, है ना। यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया। चलिएगा। स्थल, ये तो हिंदी में भी बहुत आता है। स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो जमीन पर भी रहता है, स्थल और जल जो पानी में भी रहता है, यानी स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? उभयचर। मेढक है ना, दोनों जगह रहता है, पानी में भी जमीन पर भी। और कितना चीज़ तो लगभग आकाश में भी रहता है, वो भी तो रुकता है ना, ऐसा थोड़ा लगातार उसी में रहेगा। एक ऐसा पक्षी का नाम बताओ जो उड़ता नहीं है, पृथ्वी पर ही रहता है। पेंगुइन, कीवी, मुर्गी। मुर्गी कुत्ता दौड़ाता उड़ जाता है। हाँ? अब मुर्गी ऐसा दौड़ता है जैसे न उड़े का सीख रहा है, हमेशा वो ट्रेनिंग पीरियड में रहता है। अरे भागो 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 रे भागो रे, फिर बीच में बैठ जाता है, तब तक कुत्ता फिर पहुंच जाता है, फिर उड़ता है। प्रोटेक्शन भर मुर्गियों उड़ लेती है ना। लेकिन कुतवा में कितना एकदम खतरा कुत्ता रहता है, ये रहता है। कितना हो गया टाइम? ऐसा है कि आप लोग जो है कुछ होमवर्क लिखिए, समझे। पहला होमवर्क लिखिएगा, दो तीन व्यक्ति के बारे में आपको लिखना है। पहला व्यक्ति है हिटलर के बारे में, एडोल्फ हिटलर के बारे में जहाँ से भी मिले आप लिख सकते हैं। एडोल्फ हिटलर के बारे में वर्णन करें, उसके बारे में जानकारी लिखना है। कैसे युद्ध लड़ा, जर्मनी का किस तरह से तानाशाह था। कम से कम 10 लाइन लिखना ही सब, 10-12 लाइन। हाँ, जो बुझाया सही जानकारी लिख सकते हैं। एडोल्फ हिटलर हो गया। दूसरा का लिखिएगा भारत में स्थित पहाड़ों एवं उनसे संबंधित राज्यों का नाम लिखें। भारत में स्थित पहाड़ों एवं उनसे संबंधित राज्यों का नाम लिखें। हम सबको मंडे को ही चेक करेंगे, इसलिए सब लोग बनाइए, घर थोड़ा बैठिए, कुछ काम कीजिए।
और एक और लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ रहा है मेघालय कहाँ है, अब मेघालय में कौन सा पहाड़ है, गारो खासी जी, डबला मिसिंग पटकोई कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम कहाँ, सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। एक और लिखिएगा, बोले पूर्वी सह्याद्री एवं पश्चिमी सह्याद्री में, राइट डिफरेंस बिटवीन पूर्वी सह्याद्री एवं पश्चिमी सह्याद्री में, पूर्वी सह्याद्री, हाँ पूर्वी सह्याद्री एवं, बता रहे हैं इंग्लिश में लिखा है, पूर्वी सह्याद्री एवं पश्चिमी सह्याद्री में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। राइट डिफरेंस बिटवीन, राइट डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, राइट डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ये जो हिंदी में लिख दिया उसको लिखना नहीं है, लिख दिया यही सेम क्वेश्चन बस एक लाइन बनाना है, कल बनाना और बिटवीन की बात ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, हाँ घाट।